परमुटेशन के बारे में, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड, हर एक अरेंजमेंट को बोलते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स एट अ टाइम, मतलब या कुछ चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ों को उठा के अरेंज करना है। तो जो भी अरेंजमेंट के तरीके होंगे उसे बोलते हैं परमुटेशन। जैसे कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, हम ए बी लिख सकते हैं इसे, या फिर हम बी ए लिख सकते हैं। तो दो तरीके की अरेंजमेंट हो गई इसकी, तो इसको बोलेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ए पहले आ रहा है या बी बाद में, और या बी पहले आ रहा है ए बाद में, तो ये डिपेंड करता है। तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास एन चीज़ें हैं और उसमें से हमें आर चीज़ें लेकर उनको अरेंज करना है। टोटल एन चीज़ें हैं, उनमें से आर चीज़ों को लेकर उन्हें अरेंज करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो उसके तरीके होंगे एन पी आर। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऐसे नोट करते हैं, जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जैसे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। जनरल मतलब एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, वही नंबर और उससे कम का फैक्टोरियल। तो एक्सरसाइज 12B का पहला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसे लिखेंगे 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल, जहाँ रोकना है। ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, ये कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6। सेकेंड क्वेश्चन में निकालना है 5p2। तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला एन पी आर का, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 20। थर्ड क्वेश्चन में एन पी 2 की वैल्यू दी है 30, यहाँ से एन निकालना है। तो उसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। तो इस एन फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे पहले एन, फिर एक कम एन माइनस 1, फिर एक और कम एन माइनस 2, और यहाँ रोक देंगे इसे तो फैक्टोरियल। नीचे एन माइनस 2 फैक्टोरियल चल रहा है, ये कैंसिल, यहाँ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 30। इसके फैक्टर कर लेंगे, एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n, माइनस एन की जगह माइनस 30। तो उसमें एन कॉमन ले लेते हैं दोनों में, एन माइनस 6, 5 कॉमन, एन माइनस 6, दोनों में एन माइनस 6 कॉमन, यहाँ से एन बचेगा, यहाँ से 5, या तो एन की वैल्यू 6 आएगी या माइनस 5, तो माइनस में नहीं होती है एन की वैल्यू, तो एन हो गया 6। क्वेश्चन फोर्थ में एन पी 4 का रेशियो दे रखा है एन माइनस 1 पी 3 के साथ 9:1। एन की वैल्यू निकालनी है। एन पी 4 का फॉर्मूला लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे एन माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, ये भी कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 9। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 2n पी एन प्लस 1 रेशियो 2n माइनस 2 पी एन, और ये दिया 56 रेशियो 3 के इक्वल। एन की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 2n फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर और 2n माइनस 2 माइनस एन फैक्टोरियल इक्वल टू 56/3। ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये सबसे नीचे ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा ऊपर, ये आ गया, और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल ये साथ में आ जाएगा इसके। तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, एक कम फिर एक कम, जहाँ रोकना है फैक्टोरियल, ये ऐसे रहेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n माइनस 1 और इससे कम का फैक्टोरियल, और ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ 2n माइनस 2 कैंसिल और n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये बचेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल्स टू 56/3, ये भी कैंसिल कर देते हैं, 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा एन 2n स्क्वायर माइनस n इंटू 3 इक्वल टू 28 n माइनस 1, फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं 6n स्क्वायर माइनस 3n और इधर आके माइनस 28n प्लस 28, क्या जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 31n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर करते हैं,
31 को ब्रेक करते हैं, 24 और 7, तो इन दोनों में 6n कॉमन, ये आ जाएगा n-4, इन दोनों -7 कॉमन, n-4, तो दोनों में n-4 कॉमन, ये आ जाएगा 6n-7, या तो n की वैल्यू 4 आएगी या फिर 7/6, फ्रैक्शन में नहीं होती है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। 6 में भी दिया 2n+1 Pn-1 रेशियो 2n-1 Pn, और ये दिया 3:5। इसका फॉर्मूला लगाएंगे 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 -n+1, जब इसको माइनस करेंगे तो -n+1 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला 2n-1 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2n-1 -n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3/5। ऊपर आएगा 2n+1 फैक्टोरियल और ये नीचे बचेगा n+2 फैक्टोरियल, और ये सबसे नीचे जो है ये होगा n-1 फैक्टोरियल, ये ऊपर आ जाएगा, और ये 2n-1 फैक्टोरियल। तो 2n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 2n+1 फिर 2n फिर 2n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे n+2 फैक्टोरियल को लिखते हैं n+2 n+1 n और n-1 फैक्टोरियल, और ये बच जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये n इससे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 4n+2, नीचे इनको मल्टीप्लाई करके आएगा n² + 3n+2 इक्वल्स टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3n² फिर 9n + 6, ये हो जाएगा 20n + 10। एक तरफ ले आते हैं सबको, 3n² -11n, ये 9 - 20, 6 - 10 -4। इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3n² -12n + n - 4, इन दोनों में 3n कॉमन, n-4, यहाँ 1 कॉमन, n-4, यह आ जाएगा n-4 3n+1, या तो n की वैल्यू 4 होगी या -1/3, तो आंसर आ गया 4। ऐसे 7th क्वेश्चन में दिया 2np3 रेशियो 2np3 = 100 टाइम्स ऑफ np2, ये गिवन है, n निकालना है इसमें, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं 2n फैक्टोरियल नीचे 2n-3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 100, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n-2 फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 2n फिर 2n-1 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल, नीचे ऐसे रहेगा। इस n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n-1 n-2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2n-1 और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा n-1, 100 n-1, तो n भी कैंसिल और ये n-1 भी कैंसिल, ये आ जाएगा 4 × 2n-1 इक्वल्स टू 100, तो 2n-1 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 25, तो 2n-1 इक्वल्स टू 25, 2n इक्वल्स टू 26, n इक्वल्स टू 13। 8 में भी सेम ऐसे ही, np6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ np5, n निकालना है, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल नीचे n-6 फैक्टोरियल, 3 ये n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल कैंसिल, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n-5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 n-6 का फैक्टोरियल। n-5 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, तो लिखेंगे n-5 और एक कम n-6 का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल, तो n-5 इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू आ जाएगी 8। 9 क्वेश्चन में दिया 2np3 इक्वल्स टू n+1 p3, n की वैल्यू निकालनी है। np3 का फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टोरियल नीचे n-3 का फैक्टोरियल, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं n+1 फैक्टोरियल और n+1 - 3 फैक्टोरियल, उसको ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। इस n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n+1 और एक कम n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, इसे ब्रेक करके n-2 n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल भी कैंसिल, 2 इक्वल्स टू n+1 अपॉन n-2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2n - 4 इक्वल्स टू n+1, ये n इधर आ जाएगा, 2n - n 4 + 1, n के लिए हो जाएगी 5। 10th क्वेश्चन में दिया है 5 टाइम्स ऑफ 4pr इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ 5pr-1, इसमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 4pr का 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - r फैक्टोरियल, इसमें 5pr-1 का 5 फैक्टोरियल 5 - r + 1 फैक्टोरियल, ये 5 × 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे 4 - r फैक्टोरियल 6 × 5 फैक्टोरियल और ये 6 -
5 + 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको ऐसे लिखेंगे 6 माइनस आर फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 6 माइनस आर, फिर 5 माइनस आर और 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा r² माइनस 11r प्लस 30 इक्वल्स टू 6, तो r² माइनस 11r प्लस 24, इसके फैक्टर कर लेंगे, 11r को ब्रेक कर लेते हैं, 8r और 3r, इन दोनों में r कॉमन, r माइनस 8 या माइनस 3 कॉमन, r माइनस 8, दोनों में r माइनस 8 कॉमन, यहाँ से r बचेगा, यहाँ से 3, r की वैल्यू 8 आएगी, r की वैल्यू 3, लेकिन r की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए n से, तो यानी कि r की वैल्यू 4 से छोटी होगी, तो इसका मतलब r की वैल्यू 3 होगी। 11 में प्रूव करना है p n n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p n कॉमा n माइनस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसका मतलब वही होता है n p n, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो आगे n फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड लेते हैं 2 टाइम्स p n n माइनस 2, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल और n माइनस n प्लस 2 का फैक्टोरियल, ये n कैंसिल, यहाँ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल, ये भी n आ गया, तो दोनों n आ गए, n फैक्टोरियल, तो दोनों के लिए n फैक्टोरियल आ गई, तो ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है। 12th में प्रूव करना है p 10p3 इक्वल्स टू 9p3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9p2, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 10p3, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल आएगा, तो 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 720। राइट हैंड साइड में 9p3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9p2, इसका मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका भी 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, इधर भी 9 को ब्रेक करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 504 और इनको 216 ऐड करके 720, तो दोनों के अंतर 720। 13 में प्रूव करना है एन पी आर इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस 1 एन पी आर माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले एन पी आर, इसका मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं, ये तो ऐसे रहेगा एन माइनस आर प्लस 1, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, इस एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, ये भी यही थी और ये भी यही थी। 14 में प्रूव करना है एन पी एन इक्वल्स टू एन पी एन माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एन पी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, आ गया एन फैक्टोरियल, राइट हैंड साइड है एन पी एन माइनस 1, इसका हो गया एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो ये एन कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी एन फैक्टोरियल। क्वेश्चन 15 में एक रिलेशन दिया 1/9 फैक्टोरियल 1 + 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 10 फैक्टोरियल को लिखते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 9 फैक्टोरियल आएगा और 10 भी आ जाएगा, तो इधर 10 जाएगा, इधर 1 हो जाएगा 11 और ये वापस 10 फैक्टोरियल बन जाएगा, इस 11 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, x के लिए 1 to 1। 16 में इनका रेशियो दिया n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये दे रहा है 2/1, तो इधर n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म आ जाएगी ऊपर, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये 2 आएगा 2 इंटू 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 12 n माइनस 4 फैक्टोरियल, नीचे जो n माइनस 2 फैक्टोरियल से ब्रेक करते हैं n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं n² माइनस 5n प्लस 6 और इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी n² माइनस 5n प्लस 6 इक्वल्स टू 6, ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा n² माइनस 5n, इन दोनों में n कॉमन ले लेते हैं n माइनस 5, तो या तो n की वैल्यू 0 होगी या फिर 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5।
17 में भी इनका रेशियो दिया है 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसका रेशियो दिया n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दिया 44/3। n निकालना है तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक ये 2 आ जाएगा ऊपर और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा ऊपर। 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि साथ में आएंगे दोनों और ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, n से n कैंसिल, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा n माइनस 1, तो एक 2 ये बचेगा, फिर 2n माइनस 1, इसमें 2 कॉमन लिया n माइनस 1 और एक 2 ये बचा है और ये आ गया नीचे n माइनस 1 44/3, तो n माइनस 1 भी कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल और ये आएगा 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 11, तो ऊपर बचा 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 11, तो 2n इक्वल्स टू 12, n इक्वल्स टू 6। 18 में दिया n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 56 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n निकालना है तो n प्लस 1 को ब्रेक करेंगे, n प्लस 1 n n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 56 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 56, इसके फैक्टर आ जाएंगे n प्लस 8 n माइनस 7, n के लिए माइनस 8 या n के लिए 7, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n के लिए आ जाएगी 7। 19 में प्रूफ करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल को, ये प्रूफ करना है 135 अप टू 2n माइनस 1 2 की पावर n, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, 2n फिर 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है लास्ट में। इसमें और टर्म्स अलग कर लेते हैं, 1 3 5 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे करके ये 2n माइनस 1 ये ऑड हो गई, और इवन टर्म होंगी 2 4 6 2n माइनस 2 भी होगी और 2n इवन टर्म अलग कर ली, उसको ऐसे लिखते हैं, 2 को ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 1 4 को 2 इंटू 2 6 को 2 इंटू 3 और n 2n को 2 इंटू n, तो 2 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ 2 बार, दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार, और ये n 8 टाइम्स आ रहा, मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर n बन जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से n, तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, आ जाएगा 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 2 की पावर n। 20th में दिया 7 इंटू 8 इंटू 9 अप टू 15, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो 7 से लेके 15 तक तो है लेकिन 1 से 6 तक नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, अभी पूरा 1 से लेके 15 तक हो गया तो 15 फैक्टोरियल, और ये 1 से 6 तक हो गया तो 6 फैक्टोरियल, तो आगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल।